नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस है, पूरक कोण और संपूरक कोण। लेकिन ये जो है अधिकतर हमको लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, यानी कि पूरक कोण और संपूरक कोण। तो बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है और बार बार इसमें किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहता है। तो चाहे पूरक कोण हो, संपूरक कोण हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, कोटि पूरक कोण हो, चाहे अनुपूरक कोण हो, देखने में ये नाम तो बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जो है दोनों दो ही क्या कहते हैं, पूरक और संपूरक का ही इतना सारा नाम है। इसलिए जो है एग्जामिनर करता क्या है, बार बार कभी ये नाम दे करके, कभी वो नाम दे करके, कभी कम्प्लीमेंट्री, कभी सप्लीमेंट्री करके ये जो है क्वेश्चन दे करके कंफ्यूज करते रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पूरक कोण और संपूरक कोण में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है। यानी कि इसका क्वेश्चन करने से पहले इस दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो इजी से हो जाएगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले जानते हैं पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण, और इस साइड हम लिख देते हैं संपूरक कोण, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग जो है अपने नोट में इसको नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में पूरक कोण और संपूरक कोण। पहले इसका जो है क्या कहते हैं डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा क्या होता है वो जान लेते हैं दोनों का। तो ध्यान से देखिएगा, इधर है पूरक और इधर है संपूरक। दोनों में अंतर सिर्फ जो है ये 100 का है। लेकिन यहाँ देखिए पूरक कोण, तो पूरक कोण उसे कहते हैं कोई भी दो कोण जो 90 डिग्री बनाता है उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होता है। जैसे अगर ये हम लिख दिए 40 डिग्री, ये क्या लिख दिए 40 डिग्री, हम पूछेंगे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पूरक कोण मतलब दो कोण का योग कितना, 90 डिग्री। तो अगर ये एक कोण 40 हो गया तो 90 बनाने के लिए दूसरा कोण कितना होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा। अगर हम बोले एक कोण 30 डिग्री है, इसका पूरक कोण बताइए, तो आप कहेंगे इसमें अगर हम 60 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों जो है मिलकर के 90 बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझते हैं। पूरक कोण का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। आप कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी अगर जोड़ के 90 डिग्री आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरक कोण हो जाएगा। उसी तरह अगर संपूरक कोण की बात किया जाए तो संपूरक कोण में जिस किसी भी दो कोणों का योग जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए उसको क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 180 डिग्री आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, संपूरक कोण है। डिफरेंस क्या है, पूरक कोण में दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, संपूरक में दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। लेकिन ये पूरक समझ गए, संपूरक समझ गए। लेकिन होता क्या है एग्जाम में, इसके और कई सारे नाम हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। पूरक कोण का ही एक अन्य नाम है जिसको हम जानते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। ऐसा नहीं है जो पूरक समझ गए तो आप इतना ही छोड़ दीजिएगा, आपको ये भी नाम नोट करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये नाम भी देकर के क्वेश्चन पूछता है। तो पूरक कोण हो गया, कोटि पूरक कोण हो गया, और इसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो अभी तक हम लोग तीन नाम इसका जान गए, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और कंप्लीमेंट्री एंगल। तीनों एक ही नाम है, एक ही नाम है। और कोण ए प्लस कोण बी अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। उसी तरह संपूरक कोण अगर जिस किसी भी दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, संपूरक कोण होता है। जिस तरह पूरक कोण के अन्य नाम है उसी तरह संपूरक कोण के भी अन्य नाम है। इसको अगर कोटि पूरक कोण कहते हैं तो वही संपूरक को जो है अनुपूरक कोण बोला जाता है। अनुपूरक कोण नोट करिए आप लोग, अनुपूरक कोण। और अगर इंग्लिश में इसी का बात किया जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोला जाता है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, पूरक कोण दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री, कोटि पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह संपूरक कोण में दो कोण को जोड़ के 180 डिग्री, अनुपूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप जानते हैं दो जोड़ करके 90 होना चाहिए। अगर एक कोण 30 हो गया तो दूसरा 60 होना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाए 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 पुराने के लिए हमको इसको 45 बनाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 में से 45 को घटा देंगे तो 45। अगर आपसे पूछा जाए एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए एक्स का पूरक कोण क्या होगा,
तो दो कोण जोड़ के 90 डिग्री, एक x हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 में से x को घटा देंगे क्योंकि हमको नहीं पता है x कितना है। उसी तरह अगर संपूरक कोण से आपसे पूछा जाए कि एक कोण 30 डिग्री है तो इसका जो है संपूरक कोण क्या होगा, तो दोनों जोड़ के 180 होने के लिए इसको जो है 150 होना पड़ेगा। अगर ये 120 है और इसका जो है संपूरक पूछ रहा है तो 120 और दोनों जोड़ के 180, तो 120 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, आप कहेंगे 60 हो जाएगा। अगर उसी तरह कह दे कि x का जो है संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 में से x को घटा दीजिए तो ये जो है आ जाएगा क्या, संपूरक कोण, क्योंकि x का वैल्यू पता नहीं है। तो बस यही था इसमें डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आप जान गए हैं तो क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर यहाँ दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन साइड में, करा यदि दो पूरक कोण, ध्यान दीजिएगा पूरक कोण बोला गया, जब भी पूरक कोण सुनाई में आए आपको ध्यान में आना चाहिए 90 डिग्री, दो कोण का जोड़ 90 डिग्री, तो वही होता है पूरक कोण। यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करा दो पूरक कोण है तो 11:7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 11:7 दिया है। मान लेते हैं पहला कोण ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी। ये दोनों पूरक कोण है, ये दोनों कितना है, क्या है, पूरक कोण है। और जो है हम जानते हैं पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ रेशियो में जोड़े तो 11 और 7 कितना रेशियो, 18 रेशियो। लेकिन हम जानते हैं पूरक कोण होता है 90 डिग्री। आप कहेंगे एक रेशियो बताएगा 5 को, यानी कि 18 पंच 90। इस तरह से आप नहीं समझ में आया तो इस तरह से आप कर सकते हैं 90/18, यानी कि काट के कितना, एक रेशियो बता रहा है 5, लेकिन एक रेशियो नहीं। अगर हम 11 रेशियो निकालना चाहे तो 11 से 5 का गुना, 11 पच्चे 55, और इधर 7 से 5 का गुना, 7 पच्चे 35, कितना हो जाएगा, एक होगा 55, एक होगा 35। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है तो छोटा कोण ज्ञात करे। तो देखिए 55 है और यहाँ 35 है, तो कौन सा हो जाएगा छोटा कोण, 35 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जो कि 35 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, कोण का मान क्या होगा। रिलेशन बेस्ड है, तीनों का इसमें रिलेशन दिया, संपूरक का और पूरक का। एक कोण का संपूरक, एक कोण का संपूरक, हमको नहीं पता कौन सा कोण है, लेकिन बोला गया एक कोण का संपूरक। हम मान लेते हैं एक कोण क्या होगा, एक कोण क्या होगा, x होगा। कह रहा है एक कोण का संपूरक, यानी कि इसका संपूरक अगर हमसे पूछा जाए तो हम जो है इसका क्या निकालेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे तो ये इसका संपूरक हो गया। आगे बोला गया एक कोण का संपूरक उसके पूरक, इसी का पूरक। तो अगर इसका पूरक निकाले तो आप कहेंगे 90 में से घटा दीजिए x, क्योंकि पूरक कोण होता ही दोनों योग 90 डिग्री और संपूरक दोनों जोड़ के होना चाहिए 180 डिग्री। तो बोला गया एक कोण का संपूरक, तो एक कोण का संपूरक यानी कि 180 में से x और उसी एक कोण का पूरक यानी कि 90 में से x। इतना तक क्लियर है, तो क्वेश्चन बन गया। का अब जो रिलेशन दिया, एक कोण का संपूरक, एक कोण का जो संपूरक है, आपको लिखने के लिए हम ये समझने के लिए पूरा लिख रहे हैं। कह रहा है एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण, उसके कौन सा कोण, पूरक कोण। क्वेश्चन में कह रहा है पूरक कोण, पूरक कोण के 3 गुना, पूरक कोण के 3 गुना, इसलिए 3 से गुना, से 15 डिग्री अधिक है इसलिए 15 डिग्री अधिक कर दिए। अब जो है बैठा दीजिए, संपूरक कितना 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 3, और पूरक कोण कितना 90 माइनस एक्स प्लस का कितना 15 डिग्री। अब अगर यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन, 180 माइनस एक्स बराबर 90 से 3 का गुना 270 और माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 15। तो अब जो है यहाँ 180 माइनस एक्स बराबर 270 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 285 माइनस 3x। अगर 285 को इधर लाते हैं और x को उधर भेजते हैं तो ये जो हो जाएगा 180 माइनस 285
85 बराबर -3x तो इधर है ही, अगर x जाएगा उधर तो प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ घट जाएगा तो 5, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 105 डिग्री जो कि माइनस का होगा, और बराबर -3x प्लस x का -2x होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 105 बट्टा कितना 2, तो काटेंगे 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी कि 52.5 डिग्री हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था आपसे कि कोण का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। दिख रहा होगा, कह रहा है एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं। एक कोण जो अपने अनुपूरक कोण, यानी कि आपको बोला गया अनुपूरक, क्या बोला गया अनुपूरक, और आप जानते हैं अनुपूरक वही होता है यानी कि संपूरक ही होता है। अनुपूरक और कुछ नहीं है, संपूरक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा अनुपूरक और संपूरक, अपने अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1/5 है, यानी कि एक कोण जो है वो अपने अनुपूरक अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1/5 है, अनुपूरक का 1/5, यानी कि जिसके साथ का लगा रहे वो नीचे वाला होता है। तो कह रहा है अनुपूरक का, अनुपूरक का, तो का किसके साथ लगा है 5 के साथ, यानी कि 5 जो है अनुपूरक हो जाएगा, और एक कोण जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो जो है हो जाता है ऊपर वाला, यानी कि जिसके साथ से लगा रहे या का लगा रहे वो नीचे वाला होता है। तो अनुपूरक के साथ का लगा है यानी कि अनुपूरक 5 होगा, और एक जो है कोण है वो 1 हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, रेशियो क्लियर हो गया। अब जो है आपको रेशियो जब यहाँ से पता लग गया है तो अनुपूरक का बात हो रहा है, तो हम जानते हैं कि कोण और अनुपूरक दिया हुआ है। अनुपूरक मतलब संपूरक कोण, तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, आप कहेंगे रेशियो में तो जोड़ के 6 हो रहा है, 5 और 1 जोड़ के 6, लेकिन संपूरक कोण दोनों होता है जोड़ के 180 डिग्री। तो एक रेशियो जो बताएगा 180/6 यानी कि कितना 30 डिग्री। एक रेशियो किसको बताएगा 30 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है वो कोण कौन सा है, तो कोण तो रेशियो में 1 और एक रेशियो का वैल्यू 30, इसलिए ये जो है कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 30 डिग्री, यानी कि कोण जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट को। दो संपूरक कोण, जब भी संपूरक बोला जाए आपके दिमाग में आना चाहिए दोनों जोड़ करके कितना डिग्री 180 डिग्री। कह रहा यदि दो संपूरक कोण अनुपात में इतना है, यानी कि ए रेशियो बी हम कह सकते हैं, 4:5 दिया हुआ, और ये दोनों क्या है संपूरक कोण है। आपसे पूछा गया बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कोण कौन सा है, यानी कि रेशियो में बड़ा देखिए कौन सा है 5, तो यहाँ बड़ा कोण तो यही होगा। तो आपसे 5 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं कि रेशियो में जोड़ने पर कितना 4 और 5 9 रेशियो, लेकिन जानते हैं संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 180/9, यानी कि 9 दूना 18, एक रेशियो बता रहा है 20 को। आपसे पूछा गया बड़ा कोण, तो बड़ा कोण ऐसा नहीं जो 4 में गुना करके हम ज्ञान बांटने लगेंगे, वो छोटा कोण हो जाएगा, लेकिन बड़ा पूछा है तो बड़ा का ही जवाब दीजिए। एक अनुपात हो जाएगा 20 डिग्री। आपसे पूछा गया 5 रेशियो का वैल्यू, तो यानी कि 1 रेशियो 20, तो 5 रेशियो 5 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 5 100, 100 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या रहा है, कह रहा है जो भी ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, जो सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान वही है। यदि दो संपूरक कोण जो है 13:5 में है तो दोनों का अंतर ज्ञात करें, यानी कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोण बोले तो 180 डिग्री, और अनुपात दिया हुआ है 13:5, यानी कि ए रेशियो बी हम कह सकते हैं दिया हुआ है 13:5, लेकिन आपसे अंतर पूछा है, तो आप 13 में से 5 घटाएंगे तो अंतर तो हो जाएगा कितना 8 रेशियो का वैल्यू पूछा है, लेकिन उससे पहले हमको एक रेशियो पता होना चाहिए। अगर एक अनुपात पता होना चाहिए तो ये जो है संपूरक कोण, आप जानते हैं कि दोनों रेशियो में जोड़ करके 13 और 5 हो जाएगा 18, लेकिन योग कितना होता है संपूरक का 180 डिग्री, संपूरक ही है, संपूरक ही है, तो क्या एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 180/18, यानी कि कितना 18 × 180, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। आपसे पूछ रहा है दोनों कोणों का अंतर क्या होगा, तो बहुत ज्ञानी इसमें क्या करेगा 13 से 10 का गुना करेगा 130 करेगा, फिर और 10 से 5 का गुना करेगा कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, तो 130 में से क्या करेगा फिर वो 50 घटाएगा और तब कहेगा आंसर हो गया 80 डिग्री।
तो ज्यादा ज्ञानी यहाँ नहीं बनना है, आप रेशियो का डिफरेंस ले लीजिए सीधा। आपका एक रेशियो आ गया 10 डिग्री, आपसे दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 13 और यहाँ 5 कितना हो जाएगा 8 अनुपात। तो एक अनुपात का वैल्यू 10, तो 8 अनुपात का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 8 गुना 10 यानी कि कितना डिग्री 80 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 6y प्लस में क्या 70 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है 3y प्लस 47 डिग्री। ये दोनों कोण आपको दिया हुआ है और चर्चा किसका किया गया है संपूरक कोण का, और आपसे y का जो है मान पूछ रहा है, यानी कि 2 दिया हुआ है और ये कौन सा कोण है संपूरक कोण। जब भी संपूरक तो 180 डिग्री, आपसे y का वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के कितना बनाना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 6y प्लस 70 और प्लस में 3y प्लस 47, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए, क्योंकि संपूरक कोण है। तो 6y और 3y को जोड़ देंगे तो ये तो हो जाएगा 9y प्लस 70 और 47 को जोड़ देंगे तो ये 7 और 7 4 11 117 डिग्री और बराबर 180 डिग्री, ये तो इधर है ही। अगर 117 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस को बताएगा और 9y बराबर 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री हो जाएगा। तो 9y बराबर कितना 10 में 7 गया 3 और ये क्या हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, यानी कि 9y बराबर 63 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 63/9 यानी कि 9 सत्ते 63, y बराबर 7 डिग्री और y का ही वैल्यू आपसे पूछा गया था जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है दो पूरक कोण 4:5 है, यानी कि दो पूरक कोण कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4:5 है और पूरक कोण का चर्चा है, दोनों कोण के जोड़ के 90 होना चाहिए। लेकिन पूछ रहा है पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग से अनुपात, यानी कि पहला कोण का वर्ग और दूसरा कोण के वर्ग से अनुपात क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन में आपको ए में दिख रहा होगा 16:25, 16 अनुपात क्या दिख रहा होगा 25, पूरक कोण का चर्चा है। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहे तो कह रहा है पहले का वर्ग, तो पहले का वर्ग बोले तो 4 का स्क्वायर और दूसरे का भी वर्ग, तो दूसरे का वर्ग बोले तो 5 का स्क्वायर और इसी दोनों का अनुपात यानी कि 16:25, ये तो आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम ज्यादा ज्ञानी बने तो आप इसको डिटेल से बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये तो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 16:25। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से बनाना चाहिएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको कह रहा है दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है, तो हम जानते हैं पूरक का 90 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हैं 4:5 जोड़ के अनुपात में तो न हो रहा है, लेकिन इसको होना चाहिए था 90। आप कहेंगे एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से 9 का 90 10 आ जाएगा और 10 से 4 का गुना, पहला जो हो जाएगा 40 और इधर पहला जो हो जाएगा 10×5 = 50, यानी कि पहला कोण 40 दूसरा कोण 50। इतना अगर आप निकाल लिए तब आपसे पूछा गया पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग का अनुपात निकालिए। तो आप कहेंगे पहले कोण का वर्ग यानी कि 40 का वर्ग, और 40 का वर्ग का बात किया जाए तो 40 का स्क्वायर तो होता है 1600, उसी तरह दूसरा का भी वर्ग तो 50 का स्क्वायर होगा 2500, तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 और रेशियो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 और दोनों यहाँ से डबल जीरो कैंसिल होगा, तो आंसर आपका फाइनल आ जाएगा 16:25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हम तो कहेंगे इस तरह से आपको नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट जो है 4 का स्क्वायर 16 करना है, 5 का स्क्वायर 25 करना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो ये था पूरक कोण और संपूरक कोण से पूछे गए अब तक के क्वेश्चन है। अब जो है लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 7x + 5 और एक कोण है x + 5, ये दोनों पूरक कोण है, तो x का मान क्या होगा आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही होगा। अगर आप लोग रेगुलर इस वीडियो को देखिएगा तो कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।